मैंने पुनर्जन्म के बाद सबसे पहला काम यह किया कि उबलता हुआ तेल अपनी ही टांग पर डाल लिया। फिर मैंने कैंची से अपने कमर तक लंबे बाल काटकर छोटे कर दिए और यह सब मैंने सिर्फ खुद को बचाने के लिए किया। अपने पिछले जीवन में जब मैं पुरस्कार लेने मंच पर गई थी, तभी एक महिला अचानक मंच पर चढ़ाई। उसने मुझ पर उसके पति को छीनने का आरोप लगाया। सब लोग मेरी जमकर आलोचना करने लगे। अंत में उसी महिला ने मुझे चोट पहुंचाई और मैं जमीन पर गिर पड़ी। लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि जब मैंने दोबारा आंखें खोली तो मैं पुरस्कार समारोह से एक दिन पहले के समय में पुनर्जन्म ले चुकी थी। तभी मेरी बहन मुझे जाम पेश करने आई। अचानक मुझे अपना पिछला जीवन याद आ गया। पिछली बार उसकी दी हुई शराब पीते ही मैं बेहोश हो गई थी। अब मुझे समझ आया कि जब वह मेरे पास गिलास लेकर आई थी तब उसमें जरूर कुछ मिलाया गया था। इस बार मैंने सीधे वह गिलास उठाया और उसी पर उछाल दिया। उसकी नाराजगी की परवाह किए बिना मैं मुड़कर चली गई। लेकिन मुझे अब भी नहीं पता था कि असली हत्यारा कौन है। मुझे एक पुख्ता बहाना चाहिए था। उसी समय मेरी माँ ने मुझे परिवार की विरासत वाली जेड की कंगन दी। मुझे याद आया कि पिछले जीवन में मेरी माँ को चोट लगी थी और वह अस्पताल चली गई थी, जिससे मेरे पास कोई गवाह नहीं था। इस बार मुझे हर कदम पर माँ के साथ रहना था, लेकिन मेरे पास उन्हें हर समय फॉलो करने का कोई कारण नहीं था। तभी एक वेटर गर्म सूप की ट्रॉली लेकर गुजर रहा था। मैंने जानबूझकर उसे टक्कर मार दी। अगले ही पल मेरी टांग पर छाले पड़ गए। मेरी माँ घबरा गई और मुझे अस्पताल ले जाना चाहती थी। लेकिन जैसे ही हम दरवाजे तक पहुंचे, वहां रिपोर्टर खड़े थे। मुझे डर था कि वे इस खबर को फैला देंगे और हत्यारा सतर्क हो जाएगा। इसलिए मैंने तुरंत फैसला किया कि घर पर ही फैमिली डॉक्टर से इलाज करवाऊंगी। घर पहुंचकर मैंने दरवाजे पर लगे सीसीटीवी कैमरे को देखा और सोचा कि अब मैं पूरी तरह सुरक्षित हूं। फिर भी एहतियात के तौर पर मैं चुपके से बाथरूम गई और अपने बालों को असमान तरीके से काट लिया। इस बदलाव के बारे में सिर्फ मुझे ही पता था। जल्द ही पुरस्कार समारोह शुरू हुआ। मैं फिर से मंच पर गई और ट्रॉफी उठाई। जैसा उम्मीद थी, वही महिला फिर से मंच पर दौड़ती हुई आई। लेकिन इस बार मैं तैयार थी और मैंने उसे रोक दिया। मैंने कहा कि बिना सबूत के आरोप लगाना मानहानि है। अगले ही पल स्क्रीन पर मेरा किसी और के साथ अंतरंग होने का वीडियो चलने लगा। मैंने शांत स्वर में कहा कि मैं पूरे समय घर पर थी। फिर मैंने अपनी पट्टी बंधी हुई चोट दिखाई और कहा कि मेरी माँ गवाही दे सकती हैं। लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेरी माँ ने कह दिया कि उन्हें नहीं पता मैं उनके सो जाने के बाद क्या कर रही थी। क्या यह जाल मेरी माँ ने ही बिछाया था? तभी वीडियो में दिख रहे व्यक्ति की टांग पर भी मेरे जैसी ही जलने की चोट दिखाई दी। मेरे पास सच में अब कोई और रास्ता नहीं बचा था, इसलिए मुझे आखिरी सबूत निकालना ही पड़ा ना।